हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग इसकी ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या कैसे काम करती है। EHMORT मदर के लिए। तो देखो ध्यान से। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक। ठीक है, और वो ट्रिक भी ऐसी जिससे हमारा बहुत हद तक हमारा काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रिक है किस चीज की, एक बार वो तो देख लो। टू फाइंड रैंक इफ वर्ड इज गिवन। टू फाइंड रैंक इफ वर्ड इज गिवन। अगर आपको वर्ड दिया हुआ हो तो आप रैंक कैसे फाइंड कर सकते हो, वो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड को ही उठाते हैं। देखो, मदर का को है ना, तो MOTHE और R। ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या करो, सबसे पहले तो है ना, जो अल्फाबेटिकली जो जैसे आता है ना उस अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग कर दो। वी ऑल नो ऑलरेडी कि E, देन उसके बाद में H, देन उसके बाद में M, देन O, और फिर R, और ये T। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात आ गई समझ में। ठीक है, अब क्या करें, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। 6। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दो रो बनती है, एक तो R1 और एक R2। रो वन क्या कहती है, रो वन ये कहती है कि भाई M के राइट साइड में M से छोटे नंबर कितने हैं M के राइट साइड में। तो देखो, एक तो E का है ना, और एक H का है। एक E का है और एक H का है, यानी दो। तो यहाँ दो लिख दो। ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद अब क्या करें। अब O के राइट साइड में कितने हैं, 4 से छोटा कौन है, 2 और 1। 2 और 1, तो यहाँ पे भी क्या लिखो, दो। अब यहाँ दो लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो T के राइट साइड में, तो 6 से छोटा कौन है, 1 2 3, वो 2 1 5 यानी 3 है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, अब H 2 से छोटा ओनली एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख दो। E के राइट साइड में ये जो 5 है ये 1 से छोटा तो है नहीं, इसलिए यहाँ 0। और R के राइट साइड में तो कोई है ही नहीं, यहाँ भी 0। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ फैक्टोरियल की लिख दो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और देन इनको जोड़ दो। मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, बट 1 इंटू 0, तो ये इतना तो 0 हो गया, हटाओ इसको यहीं पे ही पहले ही। तो 1 2 जा 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल, 1 दूना 2 तिया 6 तिया 18, और 6 चौका 24 दूना 48, है ना, प्लस और ये 120 दूना 240। तो अच्छा, एक बात और याद रखना, आप यहाँ जो याद करने वाली बात है वो क्या है, जब भी कभी आपको ट्रिक से अगर आप निकालो तो ये प्लस इसलिए मैंने यहाँ छोड़ा था, आपको यहाँ 1 ऐड जरूर कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर खुद भी तो आएगा भाई, मदर की इसका खुद का भी तो एक तरीका होता है, तो उसे उसका इस ट्रिक में कहीं पे मेंशन नहीं है। दैट्स वाई इसके लिए ये एक इसमें हर बार जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो 240 48 18 2 और ये 1, इनको जोड़ोगे तो 18 और 2 20, 20 और 240 260, 260 और 40 300, और 8 308 और 1 309। तो 309 309th रैंक आ गई हमारी इस वर्ड की, मदर की। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस ट्रिक पर ही बेस्ड मैं अब और क्वेश्चंस है जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है ना, इसी चीज को अगर आप इससे देखोगे, जैसे ये जो था, जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, वेट, ये जो था यही चीज, अब हम इसको चलो इसको देखते हैं। अब एग्जाम, तो एग्जाम वाला जो ये वर्ड है इसको कैसे पता करें, देखना ध्यान से।
तो एग्जाम, ये लो, तो ये लो, ये लो, ठीक है। EXAM, तो ये ट्रिक अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम, EXAM, सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दो इनकी, राइट। तो ए पहले नंबर पर आता है, ई दूसरे नंबर पर आता है, एम तीसरे नंबर पे और एक्स चौथे नंबर पे, राइट। क्लियर। अच्छा, अब रो 1 बनाओ सबसे पहले, देन रो 2 बनाओ। रो 2 क्या कहती है साहब, 4 लेटर है, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, R1, अब R1 के लिए क्या करें, ई के राइट साइड में 2 से छोटा कौन है, ओनली 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 4 के राइट साइड में 4 से छोटा 1 और 3 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, जो भी ओनली, ठीक है ना। 1 से छोटा राइट साइड में कोई नहीं है 1 के, तो 0, और m से छोटा यानी 3 से छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे और कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 एकम 6, FNF, है ना। और 2 दूना 4, प्लस ये तो 0 हो गया। और एक बात आपको मैंने आपको बताई ही थी कि जब भी आपको इस तरीके से ये ट्रिक आप यहाँ अप्लाई करोगे, तो इस वर्ड को, एग्जाम को खुद को हमें पता करना है, तो इसलिए अलग से एक इसमें जुड़ेगा। 6 और 4 10 और 1 11, कहीं पता पड़े आप बोलो साहब ये तो काम ही नहीं कर रही 10th, तो ये एक जोड़ना मत भूलना। देखो 11th नंबर की पोजीशन ही इसकी आई थी, ठीक है ना। यही बात मैं यहाँ पर इंडिया में अप्लाई करता हूँ। देखो, फॉरेन में तो कर ली अप्लाई, देखो इधर, तो देखो, तो INDI और A, इंडिया, इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से। तो A पहले नंबर पर आता है, और BCDEFGHI, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, IJKLMN, अरे यार सॉरी, ओके, पहले D भी तो आएगा भी तो ये D है ना, EFGHI, JKLMN, तो यहाँ गया 4, सही है बराबर। अच्छा, तो सबसे पहले रो 1 बनाएंगे, देन रो 2 बनाएंगे। रो 2 के लिए क्या करते हैं, 5 लेटर है, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, R1 के लिए क्या करें, आई से इधर राइट साइड में 3 से छोटे कौन कौन है, छोटा कह रहा हूँ बराबर नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं, 2 और 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो भी बताऊंगा इसमें, है ना, 2 लिख दो भी तो। अच्छा, एन से राइट साइड में 4 से छोटा कौन है, 2 1 3, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिख दो। डी से राइट साइड में 2 से छोटा सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख दो। आई से छोटा, यहाँ 3 से छोटा 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। और इसके राइट में कोई नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे 0। अब इसमें क्या है कि डिवाइड भी लगेगा। अब वो डिवाइड किसका लगेगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, बताता हूँ। देखो, डिवाइड करने के लिए आप इसमें क्या करो, इसको को मतलब आई को अ, मतलब आई को सेलेक्ट करते हुए आई को मिलाकर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं, तो आई का बन रहा है और आई का एक और का बन रहा है, तो 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। एन को मिलाते हुए यहाँ कितने नंबर का पेयर बन रहा है, तो किसी का ही नहीं बन रहा, या तो कुछ मत लिखो या फिर 0 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। डी को मिलाकर यहाँ पे कितने नंबर का पेयर, मतलब रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन, या के पेयर तो स्पेशली हम 2 वर्ड के लिए यूज लेते हैं। रिपीटेड मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, भाई आई एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है ना, दैट वाई मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा, एक, अब डी को मिलाकर यहाँ पे कितनी बार डी रिपीट हो रहा है, या कोई और भी नंबर अगर रिपीट हो रहा हो, तो कोई भी नहीं हो रहा। आई यहाँ पे तो एक बार ही आ रहा है ना, यहाँ पे आया होगा तो वो तो पीछे गया, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल। फिर आई को साथ में लेते हुए, मतलब
विद आई राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट कह रहा हूं मैं, है ना, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल। इनका कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे और देन इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ओके, तो करो देखो ऐड। ऐड करने पर कितना आ रहा है, वेट देखो, तो 2/2 फैक्टोरियल, ये तो कट के 1 हो गया, है ना, और तो लिख देता हूँ एक बार, तो 2/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, वो 3 0 फैक्टोरियल की तो 1 वैल्यू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको तो हटाओ, और आपको ये ट्रिक का पता ही है कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 1 को ऐड भी करना होता है, ठीक है ना। ये लो, तो ये लो 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा ये एक। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये तो कट गए। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 दूना 2 तिया 6 चौका 24 प्लस 6 तिया 18 प्लस 1 दूना 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1, ये कितने हो गए, 4 और 24 28, 28 और 8 36 और 10 46, 46 नंबर की रैंक हो गई। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर ये 46 ही रैंक आई थी, राइट, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। तो इसी के साथ और क्या रह रहा है, वेट, ये भी हो गया। जो आपके लिए जरूरी था ना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 1 मिनट रुको। चलो, अब मैं आपको एक बार रिवर्स क्वेश्चन भी बता देता हूँ एक बार के लिए, कि रिवर्स का क्या फंडा चलता है, ठीक है ना। रिवर्स, जैसे रिवर्स क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो, मान लो, अच्छा एक चीज और, इस रिवर्स में शॉर्ट ट्रिक नॉट एप्लीकेबल, शॉर्ट ट्रिक नॉट एप्लीकेबल। शॉर्ट ट्रिक वैसे तो देखो, किसी भी चीज की जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वो कई जगह तो कारगर हो जाती है, लेकिन कई जगह जो ज्यादा ट्रिक ट्रिक के भरोसे रहता है ना, फिर वो कॉन्सेप्ट भूल जाता है। इसलिए मैं कम ही इन पर गौर करता हूँ, नहीं तो फिर कई बार फिर ये हो जाता है कि साहब ये काम तो हमें देखो इतने कम में ही कर लिए। तो ट्रिक तो ये है, कई जगह अप्लाई हो जाए तो हो जाए, कुछ ट्रिक मानता हूँ मैं हर जगह भी अप्लाई हो जाती है, बट कुछ ट्रिक कुछ फिक्स जगह पर ही अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो ट्रिक कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास क्या, कि फाइंड द वर्ड रिटर्न एट 286th पोजीशन। अभी लेटर भी बता दूंगा। 6 पोजीशन ये तो फर्स्ट नंबर का है, और मान लो सेकंड नंबर का आ गया आपका कि 439th पोजीशन पे अगर कोई लेटर लिखा है तो उसका क्या होगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास लेटर है वो है मदर, वो क्या है, मदर, MOTHER, ठीक है ना। इसमें क्या चलेगा वो अब ध्यान से देखना क्या क्या है होता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, तो EHMORT हो गया। अब इससे बात करनी है अब हमें, अब हम किसी को नहीं जानते, ठीक है। मदर को तो जानते ही है ना, मदर को मत भूल जाना, मीन इस पर अप्लाई करना है। अब देखो ई, तो कितना, 6 लेटर का है, 2 3 4 5, तो इसको भरने के 5 तरीके, दैट इज 120, ठीक है ना। एक एक चीज ध्यान से देखते जाना, नहीं तो कब चिड़िया उड़ जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एच से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5, हमें इसको तब तक देखते जाना है जब तक कि हम 286 तक नहीं पहुंच जाते, ओके। अच्छा, तो इसके लिए भी 5 फैक्टोरियल तरीके यानी 120। अब m और e, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल दैट इज 120, 120 नहीं 24, ठीक है ना। एम ई हो गया। अब एम एच ई, 1 2 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 2 तिया 6, और एम एच ओ, 1 2 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। एम एच और ओ के बाद में क्या आएगा, अब आर, 1 2 3 दैट इज ऑल्सो 6,
फिर MHR के बाद में क्या आएगा, T। लेकिन अगर फिर वही बात, अगर सारे ले लूंगा तो MHT है ना। हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मदर के टाइम पे ध्यान रखना है तो, और जो कि हम यहाँ ध्यान रख चुके, इसलिए नहीं तो हम यहीं पे ही ले लेते इसको, है ना। और MHTE, फिर 2 लेटर खाली, तो इसके लिए भी 2। अब यहाँ तक एक बार जोड़ तो ले, कितने हो गए, तो देखो 240 है ना, और 240, 250, 260, 264, और 264 और 6, 270, 280, 282 और 284, 284, और हमें कहाँ पे जाना है, 286, यानी 2 और चाहिए अब हमें। तो देखो MHTE के बाद में क्या आएगा, O। अब एक तो E और R बचा, और एक MHTORE, एक ये बचा। तो इसका भी एक तरीका है और इसका भी एक ही तरीका है। तो 284 तो यहाँ तक हो ही गया था, 285, 286, यानी ये जो है 286 नंबर पे ये वर्ड आएगा, रैंक पर जो वर्ड आएगा वो आएगा MHTORE, महतोरे। वैसे भी ये मीनिंग और मीनिंगलेस हो सकता है, तो नॉट एन इशू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ई, ये लो, ठीक है। अच्छा, और देखो, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर का हो गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, 439th प्लेस पर, 439, अरे 439th प्लेस पर हमें देखना है। 439 पे देखो, फिर वही, तो EHMORT इस तरीके से हो चुका था ये। तो सबसे पहले फिर वही E, 1 2 3 4 5, तो ये इसके लिए 120। अब 439 तक हमें इसको चलते चले जाना है। E के बाद में क्या आएगा, H, 1 2 3 4 5, ये 120। फिर उसके बाद में M, 1 2 3 4 5, फिर 120। अब अगर O लिख के 1 2 3 4 5 लिख दिया तो बेटा जी पहले ही 12 तिया 36 हो रहे हैं, 360 हो रहे हैं, 12 चौक 48, 480 पहुंच जाएगा। मुझे चाहिए ही 439, तो ये यहीं तक ही। अब O से शुरू होने वाले, और O में भी सबसे पहले अल्फाबेटिकल E ले, 1 2 3 4, दैट इज 24। O के बाद में H, 1 2 3 4, ऑल्सो 24। O के बाद में M, 1 2 3 4, फिर से 24। तो ये कितने हो गए, 12 या 36, 360, और 24 थी 72, 360 और 72 कितने हो गए, 2, और 7 और 6 13, 3 कैरी 1 और 3 4, 432। तो 7 और चाहिए अभी, तो 7 और चाहिए। तो देखो O और M का तो हो गया, और O, R और E, 1 2 3, तो ये 2 3, तो 3 के लिए तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। फिर उसके बाद में बचा O, तो ये कितने हो गए, R, क्या बोलते हैं, यानी एक और चाहिए अब तो ORE के बाद क्या आएगा, अब E, अब सॉरी H, E जगह छोड़ेगा जब भी तो H आएगा, H, और फिर बचा हुआ को अल्फाबेटिकली पहले E आएगा, फिर M आएगा, और फिर T आएगा। और ये जो होगा इसका एक ही तरीका होगा। अब इनको जब आप जोड़ोगे तो देखो 12 थे 36, 360 और 72, 360, 72 और 7, तो 7 और 2 9, 7 और 6 13 का 3 कैरी में 1 और 3 4, 439th रैंक। तो ये जो वर्ड है ये आएगा 439th रैंक पर हमारा, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, ORHEMT, ठीक है ना, ORHEMT, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। समझ में आया है तो फिर ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। IIT JEE 2007 में पेपर सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है।
ऑप्शन ए ये हैं, ऑप्शन बी ये हैं, ऑप्शन सी ये हैं और ऑप्शन डी ये हैं। ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। ओके, और कोचिन वर्ड है। ठीक है, और जेई मेंस 2016 में ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो ये मैं बता दूं। देखो, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर, ठीक है 5 लेटर है, और ट्रिक से करेंगे, चलो अब हम इसको, ठीक है बाय ट्रिक, ठीक है ना। और हैविंग 5 लेटर फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज एज ए डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज। तो देखो, सबसे पहले वर्ड क्या है, स्मॉल, तो एस एम ए डबल एल, इसको सबसे पहले तो नंबरिंग करो, एक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है 4। ओके, अच्छा सबसे पहले रो 1 बना लो और रो 2 बना लो। रो 1 के लिए क्या करेंगे, पहले रो 2 देख लो, ये तो बहुत ईजी है, 5 है ना, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा, अब R1 के लिए क्या करेंगे, तो R1 के लिए 4 से छोटा कौन है, 3 1 2 2, 4 है तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। 3 से छोटा कौन है, 1 2 2, तो 2 हो गया, सॉरी 2 नहीं 3, है ना। अच्छा, 1 से छोटा तो कोई है नहीं, दैट इज बाय 0। 2 से छोटा कोई नहीं है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब देखना आप ध्यान से, ये जो रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है अपॉन में, वो हो सकता है आपको पहले समझ में नहीं आया हो, वो देख लो इधर। 4 के अपॉन में किसका फैक्टर रहेगा, देखो एस सहित राइट लेफ्ट टू राइट जाने पर कितनों का पेयर बन रहा है, तो ओनली एल का पेयर बन रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का लगेगा डिवाइड। ओके, अच्छा एम सहित, एम सहित यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर कितनों का पेयर बन रहा है, ओनली एल का बन रहा है, जो भी कितना, 2 का, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए सहित कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एल हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, और एल सहित, तो एल सहित यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लग गया, और यहाँ पे ये इसके सहित यहाँ राइट्स में तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लगेगा। इनको कर दो कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई और इनको कर दो फिर ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो देखो, तो अब इसके लिए 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, और प्लस का 1 लगाना ना भूलें, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है बिल्कुल, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो देखो 2 से 4 कटा 2 बार, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 1 दूना 2 तिया 6 चौका 24, 1 दूना 2 2 तिया 6 6 चौक 24, 24 दूना 48 48 प्लस, और ये तो 3 तिया 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये खत्म, और इनमें भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई और 0 मल्टीप्लाई, ये तो गए, ओनली प्लस का 1 बचा यहाँ पे, तो 48 9, 48 और 9 कितने हो गए, 57 और 1 58th, तो ये 58th नंबर की रैंक आएगी इस वर्ड की, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ऑप्शन वैसे तो मैंने दे नहीं रखे हैं इसमें, बाकी इसमें ऑप्शन थे, वो ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन था 59th, ठीक है, बी ऑप्शन था 52nd, सी ऑप्शन था 58th जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, और डी ऑप्शन था 56th, ठीक है, दैट्स वाई 58th रैंक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बाय कॉन्सेप्ट है ना, बाय कॉन्सेप्ट आप स्वयं ट्राई करना, ठीक है ना। मैंने ट्रिक से तो बता दिया, आप इसको कॉन्सेप्ट से खुद से ट्राई कर लेना, आपको आ जाएगा जरूर ये आंसर, ठीक है। तो बहुत है आज के लिए, फिर या एक और एग्जांपल ले, वेट, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक 1 मिनट का ही है, वो भी इजी है,
लेकिन है जरूरी इसलिए बता रहा हूँ। देखो HONOLULU, ये वर्ड इन्हीं का यूज लेके कैसे इसकी रैंक पता करनी है ट्रिक से, तो देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली इनको कर दो। तो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTU 5, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले रो 1 और उसके बाद में रो 2, ठीक है। अच्छा, रो 1 देखो, तो कितने लेटर है, 3 और 3 6 और 2 8। दैट्स वाई यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, R1, अब R1 के लिए क्या करें? सबसे पहले तो ये देखो 1 से छोटा कोई है नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 0। 4 से छोटा कौन है? 3 2, 3 और 2 ही है, 3 और 2 ही है, और तो 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर आ गया 3। 3 से छोटा कौन है? 2, जो भी 2 बार, ठीक है 2। 4 से छोटा कौन है? 2, ओनली 2, जो भी 2 बार, ठीक है, तो ये लिख दिया। ओके। एल से छोटा, 2 से छोटा तो कोई है ही नहीं, 0। 5 से छोटा 2, तो 1। 2 से छोटा कोई नहीं, 0, और 5 से छोटा कोई नहीं। राइट साइड में देखना है इसके, है ना, तो ये भी 0। अच्छा, अपॉन, अब एच सहित लेफ्ट टू राइट जाने पर, तू भाई तेरी जगह चल। एच सहित लेफ्ट टू राइट जाने पर कितनों के पेयर बन रहे हैं, उसका यहाँ देना है मुझे डिवाइड, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो एक तो देखो क्या बोलते हैं, 2 बार तो ओ आ रहा है, 2 बार ही एल आ रहा है और 2 बार ही यू आ रहा है, तो 2 2 2 के फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। तो लग गया 2 2 और ये 2, ठीक है। 3 इस सहित, है ना, इस सहित, तो इसमें भी वही 2 2 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। एन सहित, अब एन सहित तो यहाँ पर ओनली ओ का तो बन नहीं रहा, सिर्फ एल का और यू का बन रहा है, तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का लगेगा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद में ओ सहित, तो यहाँ पे भी 2 बार एल आया और 2 बार यू आया, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ओ, अब एल सहित यहाँ पर भी वही 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यू सहित ओनली यू का बन रहा है पेयर, तो ओनली 2 फैक्टोरियल। एल सहित यहाँ किसी का ही नहीं है, तो 0 फैक्टोरियल, और 0 सहित यहाँ किसी का ही नहीं है ना, यू सहित, तो ये यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल कर दो कॉरेस्पॉन्डिंगली। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई। तो देखो अच्छा, एक बात और, इन सभी का को कर दोगे आप मल्टीप्लाई करके एडिशन +1, ये मत भूल जाना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा तो आप खुद से कर लेना, ठीक है, बहुत है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है, तो इसको मिस करने की गलती मत करना। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ये एक, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।